और अब आगे बढ़ेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद मंत्री विजय शाह मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री के खिलाफ इंदौर के महू में केस दर्ज किया गया है, तो वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री जैसे पद पर बैठे लोग जिम्मेदारी से बोलें, वहीं इनके बीच उनके मंत्री पद पर तलवार भी इसके बीच लटकी हुई है। सूत्रों की माने तो उनके इस्तीफे को लेकर आज शाम तक फैसला हो सकता है। तो बता दें आपको कि मंत्री विजय शाह के मंत्री पद पर भी तलवार लटकी हुई है। एक तरफ जबलपुर हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद, निर्देश के बाद इंदौर में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है और इस एफआईआर के खिलाफ मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार ही लगी है और हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वहीं यह भी कहा है कि मंत्री पद पर बैठे शख्स को समझदारी से, ध्यान से, संवेदनशीलता के साथ बोलने की दरकार है। दरअसल मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था और उसी के बाद से सियासी भूचाल आया हुआ है। तो बता दें आपको कि विजय शाह की विवादित टिप्पणी के बाद लगातार विवादों में है। ये देखिए आप, प्रदर्शन का दौर लगातार चल रहा है। राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। राजनीतिक तौर पर भी कार्रवाई की मांग है कांग्रेस की। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, राजधानी भोपाल और जबलपुर से ये तस्वीरें, खासतौर से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ता और महिलाएं सड़कों पर उतरे। दरअसल विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद कांग्रेस का ये प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। इससे पहले मंत्री विजय शाह के घर के नेम प्लेट पर कालिक भी पोती गई थी, उनके बंगले के दरवाजे पर भी कालिक पोती गई थी। और बड़ी खबर बता दें, जबलपुर से विजय शाह से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। महाधिवक्ता, तो ये बड़ी खबर, महाधिवक्ता पेश हुए हैं विजय शाह की तरफ से। विजय शाह से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जबलपुर हाईकोर्ट में दरअसल सुनवाई भी हुई है, बताया जा रहा है इस मामले पर, और महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है एफआईआर की। एफआईआर से जुड़ी जानकारी कोर्ट में रखी है महाधिवक्ता ने। हालांकि बताया जाता है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मजमून पर भी, उसके प्रारूप पर भी सवाल उठाए हैं जो एफआईआर दर्ज हुई है, और उसमें यह भी कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि इसमें डिटेल्ड, या कहें उस एफआईआर में डिटेल जानकारी या डिटेल बातें नहीं की गई हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सरकार के जवाब से हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर मामले में कल हाईकोर्ट ने जो निर्देश मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त हुए थे, माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधर साहब एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला मैडम ने की खंडपीठ ने जो निर्देश दिए थे, उस निर्देश के परिपालन में आज मध्य प्रदेश शासन की ओर से पालन प्रतिवेदन हेतु सूचनार्थ माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। सरकार ने जो निर्देश सरकार को प्राप्त हुए तो उसका पालन के संबंध में जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अगली सुनवाई ये 15 जून के बाद में, जब वेकेशंस के बाद में। और विजय शाह के विवादित बयान पर कांग्रेस हमलावर है, और मंत्री विजय शाह का विवादित बयान और उसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कल विरोध प्रदर्शन के बाद आज कांग्रेस का विधायक दल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करेगा। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। विजय शाह पर जो धाराएं लगी हैं उसके तहत ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया। जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। काल इस्तीफा देना चाहिए स्वयं के विवेक से, अगर उनमें थोड़ी सी अगर इंसानियत और बची है। और मैं समझता हूं कि अब उनका कार्यकाल भी, समय भी पूरा हो चुका है, कई बार रह लिए। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं करवा पा रही तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता
देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई गई और उच्च न्यायालय को सूचित भी कर दिया गया। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी जगह पर अपनी अपील करना, ये उनका अधिकार है जो उन्होंने अपने अधिकार के तहत किया। सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है और भविष्य में भी अगर किसी तरह के कोई निर्देश होंगे तो सरकार उनका पालन करेगी। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे भोपाल से बने हुए हैं, पवन पटेल जबलपुर से और अशरफ काजमी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। अशरफ, सुप्रीम कोर्ट से भी विजय शाह को झटका लगा है, कोई संकेत केंद्रीय नेतृत्व ने भी दिए हैं क्या? देखिए, यहाँ से तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर। अशरफ की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अशरफ के पास हम दोबारा चलेंगे, भोपाल का रुख करेंगे। वासु चौरे हमारे साथ बने हुए। वासु, प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। अगर हम अलग अलग शहरों की बात करें, राजधानी भोपाल से भी जो तस्वीरें सामने आ रही थी, कांग्रेस लगातार दबाव बनाए हुए। कानूनी जो दबाव है वो अलग छोड़ दीजिए, राजनीतिक दबाव क्या कहता है? विपक्ष का दबाव और पार्टी नेतृत्व मध्य प्रदेश में क्या विचार कर रहा है? प्रशांत, मैं आपको बता दूं, चौतरफा गिर चुके हैं मंत्री विजय शाह, चौतरफा घिर चुके हैं और इसके साथ ही सरकार और संगठन की भी मुसीबत जो है वो बढ़ गई है। राजनीतिक दबाव अपनी जगह है, लेकिन जब कोर्ट में पहुंचे ये पूरा मामला, हाईकोर्ट ने तो स्वतः संज्ञान ले लिया, लेकिन जब विजय शाह ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में राहत मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी कोई राहत नहीं मिली, उल्टी फटकार और लग गई। इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस विरोध कर रही है, महिला कांग्रेस विजय शाह के बंगले पर पहुंचकर वहां पे विरोध कर रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं, उमंग सिंघार के नेतृत्व में कल सुबह 11 बजे राज्यपाल से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, विधायकों का एक जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुलाकात करने का काम करेगा और उनसे वहां पे बर्खास्तगी की मांग करेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी तक तो सिर्फ विपक्ष के लोग घेर रहे थे। उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री है, फायर ब्रांड नेता है, उन्होंने अब बीजेपी को घेरने का काम शुरू कर दिया और उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया और उसका असर जो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, अभी तक बर्खास्तगी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसमें असमंजस जो हो रही है वो आश्चर्य की बात है। ये शब्द उमा भारती के हैं जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, यानी कि अपनी ही पार्टी, विपक्ष, जनता और कोर्ट चारों तरफ से घिर चुके हैं मंत्री विजय शाह और भाजपा की मुसीबत भी बढ़ रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की मुसीबतें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। आप उमा भारती का जिक्र कर रहे थे, पहली बार विजय शाह जब मंत्री बने थे तो वो उमा भारती की ही सरकार थी, 8 बार के विधायक, बड़े नेता कहे जाते हैं, लेकिन इस बार परेशानियों में घिरे हुए हैं। जबलपुर का रुख कर रहे हैं, पवन पटेल हमारे साथ हैं। पवन, नाराजगी और प्रदर्शन, न केवल पार्टियों का राजनीतिक प्रदर्शन बल्कि क्या आम महिलाओं का प्रदर्शन भी नजर आ रहा है विजय शाह के खिलाफ? क्या है जबलपुर की तस्वीर? बिल्कुल, अभी तक आम जनता तो इस विरोध में नहीं आई है, लेकिन चर्चा जरूर है लोगों के बीच में कि इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं सेना का अपमान करना है। और कर्नल सोफिया जो कि देश का गौरव है, जिनको पूरी दुनिया में जो है आज सर्च किया जा रहा है, ऑनलाइन ट्रेंड कर रही हैं, और जो जिस तरह का बयान उन्होंने दिया तो उसको माना जा रहा है कि न सिर्फ सेना का अपमान बल्कि पूरी नारी शक्ति का भी अपमान है। कहीं ना कहीं ये बयान जो है राजनीतिक द्वेष और एक तरह की अलग मानसिकता, एक द्वेषपूर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करता है और लोगों में नाराजगी खासी है। कोर्ट ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई और महाधिवक्ता की तरफ से तथ्य रखा गया कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की गई है और एफआईआर दर्ज की गई है, उस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करते हुए ये भी कहा है कि जिस तरह की ड्राफ्टिंग की गई है सरकार की तरफ से और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कहीं भी उन शब्दों का, उस बातों का उल्लेख नहीं है जो विजय शाह ने अपने बयान में कहा था। तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है, जिस पर कोर्ट ने तत्काल उसमें ड्राफ्टिंग में सुधार करके सही तथ्यों के साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और 15 जून के बाद यानी वेकेशन खत्म होने के बाद कोर्ट के इस मामले की यानी कि पवन, एक बार फिर से हाईकोर्ट ने चाबुक चला दिया है विजय शाह मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका पवन।